प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए जो मैथ्स का टॉपिक चल रहा था हमारा पास 16 प्रश्नावली 16.1 मैंने आपको करवाई थी। 16.2 आज चलेगी। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर करें आप। और अभी आपके सामने 16.2। अभी यहाँ पर हमारी चर्चा होगी बेलन के बारे में। बेलन, तो बेलन के बारे में मैंने आपको कॉमन बेसिक बताया था। बेलन के 3 भाग होते हैं, एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 वृत्ताकार भाग। तो जो बेलन का अपना हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो बेलन का ऐसे बनता है, ऐसे। ये बेलन है हमारा। ये बेलन की हमारी ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं h हाइट होती है। यहाँ से बेलन की त्रिज्या होती है, इसको बेलन का व्यास बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो 2 भाग थे आपके, ये आपके वृत्ताकार भाग है। वृत्ताकार, ये एक घेरा वृत्ताकार, 2 भाग वृत्ताकार हो गए। और ये जो भाग दिख रहा है आपका पीछा साइड वाला भाग है, इसे बोलते हैं हम वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ बोलते हैं। तो इसको आप पूर्व में विदित हो, आप इससे पहले जानकारी मिल चुकी है आपको। कॉमन के बारे में स्ट्रक्चर बताए थे मैंने आपको पहले कंप्लीट। तो अब हम इसके संबंधित प्रश्न करेंगे। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय ज्ञात कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने होंगे। कई बार हमें होगा कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, वहां ऊंचाई होगी, त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, तो वही सूत्र लगेगा जो वक्रपृष्ठीय वाला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपसे कि आधे सवाल तो आपके सूत्र देखकर ही हो जाएंगे। यानी प्रश्न पढ़ा और सूत्र लगाया और उत्तर आपके सामने होगा। तो कुछ एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसका अच्छे से अध्ययन करें आप। देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर कि वही 14 सेंटीमीटर व्यास वाले और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो आपको पता है जब हल करते हैं तो क्या लिखते हैं शुरुआत में। सबसे पहले हमारे पास व्यास दिया है यहाँ पर, व्यास बेलन का व्यास यानी 2r = हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या हम निकालेंगे तो हमारे पास आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है हमारे पास वो आपकी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कुछ नहीं करना आपको। बेलन का पूछा है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला इसका आंसर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको सूत्र लगा देना है इसके अंदर कौन सा, 2πr × r+h। 2πr × r+h। सारे मान आपके पास है, सब काम कंप्लीट है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करते ही इसका आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा कंप्लीट और सेंटीमीटर स्क्वायर में। दूसरा इसका है आयतन। तो जब मैंने बताया था आपको आयतन को हम बोलते हैं धारिता। एक नाम और आता है हमारे पास धारिता, वो भी आयतन होता है। बेलन का आयतन आपको बताया था मैंने πr²h। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या आपके सामने 7 है, 7 × 7 हो जाएगा, ऊंचाई 15 हो जाएगी, अपने आप कट जाएगा। कैलकुलेशन होते ही इसका भी आयतन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ठीक है। तो प्रयास करेंगे आप क्वेश्चन करने की। ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 13 क्वेश्चन है। तो मुश्किल से आपको प्रॉब्लम आएगी 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। तो देखो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। इस टाइप के सरल क्वेश्चन आप ढूंढ लें, करने का प्रयास करें। बेलन चल रहा है हमारा। ठीक है। अब देखो जैसे बेलन में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है आप कर लेंगे, तीसरा क्वेश्चन भी आप करेंगे, क्योंकि बेलन का के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सिरे का मतलब समझ जाओ कि हमारा जो बेलन है, ये जो हमारा बेलन है, इसको बोलते हैं बेलन का सिरा। ये है बेलन का सिरा। कई बार हमें आधार भी देता है यहाँ पर बोर्ड में। बेलन का आधार यानी जहाँ टिका हुआ है वो बेलन, उसको सिरा बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आधार। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। यानी कि प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न में दे रखा है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। यानी कि आपको हिंदी में जो लाइन लिखनी है उसके बाद में आपको लिखना है πr² = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये वैल्यू है πr² के बराबर। ये जो वैल्यू है πr² के बराबर है। यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 और उसको रखना है πr² के बराबर।
तो यहाँ से आपको आर का मान इजीली ज्ञात हो जाएगा, त्रिज्या। तो यानी बेलन जो हमारे पास था उसकी जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक थी वो कितनी थी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। और ऊंचाई देखेंगे हमारे पास क्या है, इसके अंदर बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब आपको जो भी ज्ञात करना है वो आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास है और ऊंचाई हमारे पास। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दिया है बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन का बता दिया मैंने आपको। पहले में सूत्र कौन सा लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, कौन सा लगेगा, और दूसरे में लगेगा 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठीय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वक्रपृष्ठीय। दोनों सूत्र लगाना, मान रखना, हल करना और कैलकुलेट आपको अपने आप ही करना है, प्रयास करना है इसका। ठीक है विद्यार्थियों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा बता रहा था मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। ठीक है, दूसरा अपने आप करना है, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वही ऐसे क्वेश्चन बताना चाहिए, वैसे मैं बता रहा हूँ। आपको फिर प्रयास करना है, प्रयास करने के बाद फिर जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप पे डाल देना है, समझ लेना है, या फिर कैसे भी प्रयास करके आपको क्लियर करना है। और ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो उसको गोला लगा देना, छोड़ देना है, बाद में कभी भी शेयर कर लेंगे। स्कूल जब भी हमारी ओपन होती है तो हम आपको शेयर कर लेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे की ओर, बने रहिए वीडियो में आप। ये लो जी, ये लो क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इसके अंदर है 13। तो अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है, दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, दोनों के बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे पास सवाल नंबर 4 है, ये बिल्कुल इजी है। आपको दिया है यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि R1/R2 बराबर 2/3। त्रिज्याओं का अनुपात बोलते हैं इसको, R1/R2। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे एक बार, तो इसको लाइन लिख देंगे भाई, बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। ऐसे आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से टैकल कर लेंगे क्वेश्चन को। बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात लिख लेंगे, हिंदी में जो लाइन है उसको आप डॉट करने की कोशिश करें, अच्छी तरह से प्रयास करें। दूसरा हमारे पास बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात, वो H1/H2, क्योंकि दो बेलन है तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर 5:4 है, यानी 5/। अब आपको निकाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका मतलब हो गया दो बेलन है, तो बेलन है तो पहले बेलन का अनुपात हो गया 2 पाई R1H1, दूसरा 2 पाई R2H2। वक्रपृष्ठीय समझ गए ना, बेलन का वक्रपृष्ठीय बताया था मैंने आपको, बेलन का वक्रपृष्ठीय, ये बेलन का वक्रपृष्ठीय है। सूत्र एक ही है, 2 पाई RH, दो होंगे तो H1 R1H1 R2H2। तो ये 2 पाई तो कैंसिल हो रहा है, और R1H1 के मान आप यहाँ से रख लेंगे, अपने आप ही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात खुद आ जाएगा अपने आप। ठीक है विद्यार्थी, समझ रहे होंगे आप वीडियो को। देखिए अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपको क्लियर करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपको पहले प्रयास करना है, जितने भी क्वेश्चन आपसे आ पाएंगे 10 या 8, 6, 7, 9 जो भी क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं ना, उनको आप कॉपी में मेंटेन करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे प्रयास करेंगे, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे उसको भी क्लियर करने का प्रयास करें। नई नई टाइप के सवाल आएंगे, जितने नए टाइप के सवाल करेंगे उतना ही दिमाग आपका ओपन होता चला जाएगा। तो प्रयास करने वालों की सफलता को मिलती है और उनकी हार होती नहीं है, और आपको मेहनत करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट।